12 जून 2025 वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रही एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर केवल 33 सेकंड में अंधकार में बदल गई और जब हम समझ पाते क्रैश हो चुका था। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद विमान की ऊंचाई सिर्फ 650 फीट थी। एक मेडे कॉल, फिर भयंकर तड़क भड़क और विमान गिरा बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में। इस प्लेन में कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे, लेकिन हादसे के बाद 241 लोगों की मौत हो गई। बस एक ही व्यक्ति बचा, ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश। तेज रफ्तार में बसी जिंदगी और बस एक सोन चिड़िया बची, बाकी सबकी कहानी अब सिर्फ जमीन पर रह गई। अस्पताल में मचा हड़कंप, हर सेकंड कीमती है। IMA और मेडिकल स्टूडेंट की एक ही अपील, ब्लड डोनेट करो, अभी करो, क्योंकि कई जिंदगियां इस वक्त उस एक यूनिट खून पर टिक गई है। और दूसरी ओर परिजनों की आंखों में सिर्फ एक सवाल, क्या मेरी बेटी जिंदा है? DNA टेस्ट की रिपोर्ट के इंतजार में बीत रहे हैं सबसे लंबे पल, क्योंकि कई शवों की पहचान अब मुमकिन नहीं। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये परिवारों की उम्मीदों टूटने की कहानी है, जहां हर सांस के साथ एक नई दुआ निकल रही है। पायलट कैप्टन सुमित सब्रवाल ने आखिरी सांस तक कंट्रोल नहीं छोड़ा। उन्होंने प्लेन को जलते इलाके से मोड़कर एक घास वाले मैदान की तरफ ले जाने की कोशिश की। शायद किसी की जान बचाने की आखिरी कोशिश थी। अब सवाल पूछने की बारी है, क्या मैकेनिकल फेलियर था या दोनों इंजन का अचानक बंद हो जाना बर्ड स्ट्राइक था या पायलट से चूक हो गई? बोइंग 787 को दुनिया का सबसे भरोसेमंद विमान कहा गया है, लेकिन क्या सिस्टम ने हमें धोखा दिया? ये हादसा तकनीकी गड़बड़ी था या इंसान की भूल या फिर कुछ और जो हमसे छिपाया जा रहा है? दोस्तों, इस दर्दनाक हादसे की गूंज सिर्फ अहमदाबाद तक सीमित नहीं रही, पूरा विश्व हिल गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की आंखों में नम आभार था, क्योंकि इस फ्लाइट में सैकड़ों ब्रिटिश नागरिक थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी अपनी संवेदना भेजी। इस गहरे शोक की घड़ी में भारत के साथ है। और सबसे चौंकाने वाली बात कि ब्रिटिश राजघराने के किंग चार्ल्स ने खुद PM मोदी से संपर्क किया और सख्त जांच की मांग की है। अब सवाल ये है, क्या भारत इस दुखद हादसे को सिर्फ तकनीकी त्रुटि कहकर टाल देगा या असली जवाबदेही तय होगी? हादसे के तुरंत बाद टाटा ग्रुप ने घोषणा की, हर मृतक के परिवार को मिलेगा 1.25 करोड़ का मुआवजा। लेकिन सवाल यह है, क्या एक जान की कीमत सिर्फ चंद करोड़ रुपए है? DGCA, FAA, NTSB और ब्रिटेन की AAIB चार एजेंसियां अब इस क्रैश की जांच में जुड़ चुकी है। ब्लैक बॉक्स पूरा बर्बाद हो चुका है, पर क्या सच सामने आएगा या फिर ये भी बाकी मामलों की तरह फाइल में दबा दिया जाएगा? और सबसे बड़ा डर, क्या देश की बाकी ड्रीम लाइनर फ्लाइट भी इस खतरे में है? क्या हम अगली उड़ान में भरोसे के साथ बैठ पाएंगे? तो दोस्तों, क्या यह सिर्फ दुर्भाग्य था या बोइंग 787 की डिज़ाइन में चूक या हमारे फिटनेस टेस्ट स्कीम में एक बायस था? क्या हम भारतीय एयर ट्रैवल सिस्टम पर भरोसा कर सकते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आप मानते हैं सिस्टम दोष जिम्मेदार है? अभी कितनी जांच आगे बाकी है? इस इंडस्ट्री में सुधार के लिए आप क्या सुझाव देंगे? वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही खास कवरेज से ही सच की गहराइयाँ उजागर होती है।